हाय फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ी हुई समाप्त। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट थर्ड वीडियो, जो क्लास 10th का गणित के चैप्टर 1 का हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन बनाया था और 50 के आगे आज बनाएंगे। उम्मीद है कि दोनों वीडियो को आप लोगों ने गहन अध्ययन के साथ देखा होगा और सभी तथ्यों को समझा होगा। इसके आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियो देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं 50 के बाद के क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो कल जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट से लेकर के सेकंड तक में बताया था कि दो अभाज्य, देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा दो अभाज्य संख्याओं या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, मौसा हमेशा एक ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक ही। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए, चारों ऑप्शन में से हम लोग को परिमेय संख्या बताना है। देखिए, √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, देख करके ही हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए देखिएगा ध्यान से। फिर बी नंबर कह रहा है कि 2√2/√2। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो अपरिमेय संख्या है, अतः ना ये होगा ना ये होगा, ये भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ये होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि 2√2/√2। तो देखिए, आपका √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग को एक परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि परिमेय संख्या क्या हो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्या का मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए, मान के चलिए 2 क्रमिक सम संख्या कोई भी ले सकते हैं, 2, 4। अब इन दोनों का HCF जो होगा हमेशा 2 ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 54 नंबर क्या बोल रहा है। 54 नंबर बोला है किसी धनात्मक का मतलब पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लसा निम्न में से कौन होगा। कौन माने किसके बराबर होगा। तो देखिए, इसमें तो रिलेशन जो होता है मौसा और लसा का जो होता है हमेशा गुना का रिलेशन होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किससे परिकलित करने का तकनीक है। तो बताइए, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा करके कौन सा इसमें से लसा निकालते हैं, भागफल निकालते हैं, शेषफल या मौसा। तो मौसा निकालते हैं। ठीक, मौसा मीन्स HCF निकालते हैं। फिर बोल रहा है कि बताइए पाई है। पाई क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो होता है हम लोग भाग लगाने पर यानी 22/7 को भाग लगाएंगे तो वह विस्तार रूप से बढ़ते चला जाएगा, है ना, कटेगा नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या ढूंढना है हम लोग को। तो ये तो अपरिमेय संख्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही हुआ, और ये भी आपका अपरिमेय संख्या। अतः डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, रूट कितना 75 बोल रहा है और फिर बटे √48। अच्छा, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए, तो इसको तोड़ सकते हैं क्या कि 25 × 75, तो √25 गुने √3 अब बटे 48 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 16 × 48 यानी कि √16 गुने √3। देखिए, 16 × 48 रूट और फिर 25 × 75 रूट। तो यहाँ से देखिए √3 से √3 कैंसिल। अब 25 का क्या हो जाता है 5 और इसका क्या हो जाएगा 16 का 4। तो हम लोग को परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। ठीक, इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है कि √3 और √5 एक है, क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने का कंडीशन क्या होता है। देखिए, शांत होने का कंडीशन होता है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m यानी कि बट्टे में इतना आना चाहिए। तब मान के चलिए इसमें हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर, देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कैसे, तो 160 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 160 का हम लोग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 160 का कीजिए तो हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा आपका 20, फिर हो जाएगा आपका 10, फिर हो जाएगा 2 × 5 = 10, फिर 5 से कम 5, यानी कि 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा इंटू 5 के पावर कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को उस फॉर्म में ज्ञात हो जा रहा है। अतः यह जो होगा शांत होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे ही समझ गए हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि √3/√12, यानी कि √3/√12 को, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा कितना, √3 नीचे हो जाएगा 3 चौका 12 यानी कि √4। तो √3 से √3 कैंसिल, √4 का हल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 1/2 हम लोग को यानी कि परिमेय संख्या, यह एक क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय मत मार दीजिएगा। देखिए रूट दिखाई देने से नहीं होता है, इसका फैक्टर भी हम लोग कर सकते हैं और उसके बाद समझ सकते हैं। देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों क्या है, घटाव में है, अतः यह अपरिमेय संख्या होगा। हम पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अगर देखिए फर्स्ट वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दे रखा है 63 नंबर क्वेश्चन में कि 11.2356664 यानी कि 564 पर एक रिंग है, अतः कहने का मतलब है कि बार बार 564 आते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एक परिमेय संख्या ही होगा। अब देखिए कैसे परिमेय संख्या, कहने का मतलब है कि 11, अब ये बार बार रिपीट करेगा तो कहीं ना कहीं जाकर के शांत हम लोग कर सकते हैं इसको। तो अतः यह एक क्या होगा, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी में बना देंगे, हम बना के बताएंगे। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं 64 नंबर क्वेश्चन में कि 5.233, देखिए डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि आते जा रहा है, तो अब पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अब नेक्स्ट 65 1/√7, 1/√7 कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 बोल रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर इतना में आर के लिए कौन सा सत्य है, यानी बताना है आपको कि इस चारों में से इसमें किसका रिलेशन सही है। तो देखिए फर्स्ट रिलेशन जो बता रहा है, कह रहा है कि 0 आर जो होना चाहिए, आर मतलब शेषफल, आर मतलब क्या होता है, शेषफल। पहले ही हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आर जो होता है शेषफल होता है, जो कि 0 के बराबर हो सकता है, तो सही बात है 0 के बराबर हो सकता है शेषफल। लेकिन फिर कह रहा है कि बी, यानी कि बी के बराबर भी हो सकता है। अब देखिए बी के बराबर कहाँ से हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तब बी के बराबर हम लोग का नहीं आएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, यानी भाजक के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो बी नंबर हम लोग देखते हैं। बी नंबर बोल रहा है कि 0 आर जो होगा 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत है। फिर अगर सी नंबर देखते हैं हम लोग, तो 0 हो सकता है, बोल रहा है कि 0 आर जो हो सकता है 0 हो सकता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, तो सही बात है। उसके बाद बोल रहा है कि आपका कि भाजक से क्या हो सकता है, भाजक से छोटा हो सकता है, तो निश्चित बात है कि भाजक से छोटा ही होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस सब क्वेश्चन को तो बस देख के ही हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि देखिए ये डॉट डॉट आगे की तरफ नहीं बढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह परिमेय संख्या होगा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाइएगा कि आगे के तरफ अगर डॉट डॉट करके नहीं बढ़ाया गया है तो यह परिमेय संख्या ही होगा। अब बोल रहा है 69 नंबर की निम्न संख्याओं में, थोड़ा सा देखिएगा, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय, विजातीय का मतलब एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा। देखिए 2/3, यहाँ कितना है √25/49, फिर यहाँ कितना है √11, फिर कितना है 7/3। तो कहने का मतलब है कि यह एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, और ये भी, यह अपरिमेय हुआ, यह परिमेय हुआ, और यह जो हुआ आपका परिमेय हुआ। तो यानी कि ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो यह अपरिमेय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विजातीय का मतलब कि तीनों के जैसा, मतलब कि कौन सबसे इसमें डिफरेंट है, तो डिफरेंट आपका सी हो जाएगा। फिर निम्न में कौन सा परिमेय है, परिमेय चुनना है। तो देखिए 16/25 रूट ओवर में है तो 4 हो जाएगा, 4/5, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 71 देखते हैं। 71 बोल रहा है कि निम्न में कौन अलग है, यानी कि सबसे अलग। जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि यह परिमेय संख्या होगा, यह भी परिमेय संख्या होगा, यह
परिमेय संख्या है ही, तो यही एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 71 का जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन आया, बोला है संख्या इतना को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो किस मतलब इनमें से कैसे लिखा जा सकता है। देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन को हम इस टाइप से बनाएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.32। अब देखिए 2 पर रेकरिंग है, तो 2 पर रेकरिंग है, हम बोले हैं पहले ही कि जय गो पर रेकरिंग रहेगा तय गो 9 नीचे लिख देना है। उसके बाद जितना संख्या इसके सामने जो खाली रहेगा उतना ही टोटल में से घटा देना है। यानी 32 में से हम लोग को कितना घटा देना है, 3। तब 32 में से पहले तो 0 एगो 3 के बदले में 0 रहेगा। उसके बाद देखिए अब 32 में से 3 घटेगा तो आपका 29 आ जाएगा। ठीक, तो 29 बटा क्या हो जाएगा, 90। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या होगा, इनमें से बताना है कौन सा होता है। इसके बीच का जो अपरिमेय संख्या होता है बी, हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हैं ये चीज़, ठीक है ना। परिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय संख्या निकालना, सॉरी थोड़ा सा बस खांसी की वजह से हो जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ेंगे 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और सही है, असत्य है। सही और सत्य चुनना है। देखिए पढ़ते हैं, बोल रहे हैं ए नंबर की 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। नहीं, ये गलत बात है। 2 अपरिमेय संख्याओं का हमेशा गुणनफल जो होता है अपरिमेय संख्या नहीं, कभी परिमेय भी हो जाता है। तो फिर सुनिए, एक अपरिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये सही बात है। फिर देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है, जी अपरिमेय ही होता है, यह गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा राइट बी हो जाएगा। फिर देखिए 75 में, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n होगा। इसमें से क्या हमेशा प्राकृत संख्या होगा कि हमेशा अपरिमेय संख्या होगा कि हमेशा परिमेय संख्या की, कभी प्राकृत संख्या और